आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से मैं रेगुलरली करता रहूँगा। पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं जो कमेंट्स में पूछा गया है। बच्चों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, अगर एसबीआई से हो तो ज़रूर बताएं। तो एसबीआई को जानने के लिए कि एसबीआई में कौन सा फंड लें, तो StarSIP.in में वन टाइम या SIP SWP कहीं भी जाएंगे तो इसमें ऑल लिखा है, इसमें आपको SBI सेलेक्ट कर लेना है और ऑल इक्विटी। जब SBI और ऑल इक्विटी सेलेक्ट करेंगे तो SBI के सारे फंड आ जाएंगे। लास्ट 10 ईयर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है और 1 लाख रुपया अगर जमा किया SBI के फंड में, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला आता है SBI स्मॉल कैप, दूसरे पे है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा। इन चार में से मैं एक फंड को, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को, सेक्टोरियल वाले को हटाने बोलता हूँ। SBI स्मॉल कैप, SBI मैग्नम मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। SBI लार्ज एंड मिड कैप भी ठीक है। अगर आपको 1 लाख लगाना है 25-25 हज़ार रुपये करके बराबर बराबर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वन टाइम अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे SIP कर सकते हैं। 25 हज़ार का ही SIP करना है, 5-5 हज़ार का 5 महीना कटेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। या 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपये करके 25 हज़ार रुपया डाल दिया, या 30 हज़ार रुपया डाल दिया, 5-5 हज़ार रुपया करके 6 महीना डाल दिया। इस तरह से करके 4 फंड में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अराउंड हमारे पास 3 करोड़ 89 लाख है और वांट टू नो कि कब तक 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। और अलग अलग फंड में है 12 से 13% मुझे रिटर्न दिखा रहा है CAGR के रूप में, और एब्सोल्यूट रिटर्न के रूप में 30% दिखाई देता है। आपके पास लगभग 4 करोड़ रुपया हो गया और आप 100 करोड़ तक पाना चाहते हैं। अगर तो आप मुझे सारा फंड दिखाते तो मैं बोलता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में रखिए और वो पैसा 100 करोड़ तो हो जाएगा कभी ना कभी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने हेल्थ पे टाइम देंगे। ये पैसा कितना भी हो जाए ना, एक नियत सीमा के बाद कितना भी हो जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में, वो पैसा अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजू सर आप बोलते हैं 10 लाख रुपया पे 6,000 रुपया SWP लेना चाहिए, लेकिन 8 से 10 हज़ार भी SWP ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो बैंक पोस्ट ऑफिस अलाउ करता है उतना ही SWP अमाउंट लीजिए, और कम लेंगे तो क्या होगा, बाद में बढ़ता रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो किराया देते थे वहाँ SWP से आता रहे, और ज़्यादा लूँगा तो किराया भरता रहूँगा। आप किराया अपने पैसे से भरते रहिए और 10 लाख रुपया को वन टाइम स्मॉल कैप मिड कैप में लगा के छोड़ दीजिए, और टारगेट बना लीजिए कि 50 लाख रुपया जब तक ना हो तब तक नहीं निकालेंगे। आप अभी ही पैसा डालें और अभी निकालने लगेंगे तो पैसा बढ़ने का टाइम कब देंगे। अगला क्वेश्चन है, राजू सर विच इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल फंड, मेरा फिस्टम एप्लीकेशन में है, क्या चेंज करना पड़ेगा? कोई चेंज नहीं करना है। आप पूछते हैं कौन सा एप्लीकेशन, ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन से लड़की से शादी करूं, गोरी से करूं, काली से करूं, नाटी से करूं, लंबी से करूं, किसी से भी कर लो, बस उसके साथ जब एक बार हो गए ना, 7 फेरा घूम घूम के ले लिए, बस साथ निभाना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन सीखिए, समझ लीजिए, अच्छे फंड में चले जाइए, बीच बीच में मार्केट गिरे करते रहिए। कोई भी एप्लीकेशन मायने रखता, सब एप्लीकेशन एक जैसा ही है। अगला क्वेश्चन है, राजू भैया आप स्मॉल कैप ही क्यों बताते रहते हैं, ऐसा क्यों? ये 10 साल 15 साल के बाद पता चल जाएगा। आप स्मॉल कैप में कर रहे होंगे तो भी पता चल जाएगा, नहीं कर रहे होंगे तो भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर मंथ, 50 साल का एज है तो किस में करूं? अगर आपका 50 साल का एज है तो स्मॉल कैप मिड कैप में लगता है कि ज़्यादा रिस्क है, तो आप मल्टी कैप कैटेगरी, यहाँ पे आप जाएंगे 8 नंबर पे है, मल्टी कैप कैटेगरी में आप 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ कर सकते हैं। ये तो वन टाइम का रिकॉर्ड है। SIP के रूप में जाएंगे यहाँ पे, तो SIP में भी जाके आप 8 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टी कैप 5 हज़ार रुपये पर मंथ है ही, पिछले 15 साल से डिफॉल्ट आ जाएगा। क्वांट एक्टिव फंड है, इन्वेस्को है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप काफ़ी अच्छा फंड है। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करके पिछले 15 साल में 9 लाख जमा किया है और वैल्यू 37,99,00,000, 17% का रिटर्न। तो आपको 12 से 15 एक्सपेक्ट करना है, लंबे समय में इतना मिल जाता है, चाहे एज कितना भी हो। यदि 14-15 साल टाइम नहीं हो तो म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगा दो। ETF और म्यूचुअल फंड में सेम है या अलग है? मैं बोलूँगा अगर तो आपको शेयर बाजार का नॉलेज है, सब कुछ है, तो डिमेट करवाइए, ETF कीजिए, फोन आना शुरू हो गया। तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में कीजिए, ETF से दूर रहिए। ETF में अगर गए तो आप बार बार ट्रेडिंग करने लगेंगे और डर है कि स्टॉक में घुस जाएंगे। नमस्कार सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। हेलो जी जी नमस्कार।
हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी, राजू सर बात कर रहे हैं? जी बोलिए। जी राजू सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा हाँ नाम राहुल है। जी सर, मुझे क्वांट मोमेंटम फंड के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैंने हाल ही में उसमें इन्वेस्ट किया है। जी जी। और इसके तो इसके अलावा कौन कौन सा फंड है? उसके अलावा सर कौन का स्मॉल कैप है और परत पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है सर। 10,000 की SIP है सर, मंथली। 10,000 का तीनों में SIP है? हाँ सर, तीनों में SIP है। अच्छा, क्वांट मोमेंटम फंड के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, बाकी में तो मैं कंटिन्यू करूंगा सर स्मॉल कैप में कॉन के। जी जी। और बट मुझे डाउट है उसमें मोमेंटम फंड में कॉन के। मेरा मानना है कि आप स्मॉल कैप एक ले ही लिए थे क्वांट का, तो क्वांट का वो ना लेके आपको निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप में जाना चाहिए था। और ये अभी रिसेंटली NFO में था। हाँ जी सर। हाँ, तो NFO से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। पहले से एग्जिस्टिंग फंड इतना ज्यादा है कि नए फंड में क्यों जाना चाहिए। जी 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 सर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ सेक्टोरियल फंड और NFO से दूर रहना चाहिए। और आप एक AMC में अगर 10,000 कर रहे हैं तो दूसरे AMC में फिर हर दौर आता है। आपको लगता है कि आज एक AMC खूब अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी दौर बुरा आता है तो वो AMC दूसरे की तुलना में कम रिटर्न देगा, लेकिन सब जगह आप डाइवर्सिफाइड में रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम पुनीत है। जी मैं जी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी हेलो जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर, ठीक है सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने अभी रिसेंटली इसी साल में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। जी तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 ELSS को लिए हैं जिसमें मैंने 20-20 हजार रुपए डाले हैं। हाँ। एक मैंने स्टार्ट किया है HDFC में मल्टी कैप में सेट करना, महीने का 5,000। एक मैं HDFC स्मॉल कैप में महीने का सेट कर रहा हूँ 1,000। एक मैंने लिया है क्वांट का स्मॉल कैप, वन टाइम इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए। एक मैंने एडवाइसेस का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स इतने 1,000 का सेट स्टार्ट किया है। तो क्या ये ठीक है या कुछ चेंज करना है मुझे? HDFC मिड कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, एडवाइस 250 स्मॉल कैप है, ठीक है। इंडेक्स फंड। ये चारों फंड काफी अच्छे हैं, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए, बेहतरीन फंड है। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में टॉपअप करते रहिए। टॉपअप कर सकते हैं ना बीच में? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और जो एडवाइसेस का जो निफ्टी लार्ज मिड 250 है वो ठीक है या वो उसको रोक देना चाहिए अभी? लार्ज एंड मिड कैप वो भी सही है, उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ तो कुछ मिस्टेक भी हो सकता है कॉल पे। नमस्कार सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो StarSIP.in में जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो एक नया चेंज जो है वर्थ, एक तो परसेंटेज था, AUM था, एक वर्थ वाइज था। वर्थ वाइज आप तभी यूज कर पाएंगे जब यहाँ पे आप सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसको आप वर्थ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। किसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है, परसेंटेज वाइज नहीं, किसने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाया है उस रूप में। एक ही बार बोलिए ना। नमस्कार सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। हेलो जी जी बताइए सर। हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। जी बताइए। मेरा नाम राजन है। जी जी बताइए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कौन टेस्ट स्मॉल कैप लिया हूँ, एक बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप और एक किनारा रूट को स्मॉल कैप। 2,000 रुपये का 20 साल का टारगेट है सर, सही है कि नहीं फंड मेरा? 3 फंड है या 2 फंड? जी, तीन ही फंड है और बीच बीच में टॉपअप भी करता रहूंगा। बस तीनों फंड अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और बीच बीच में टॉपअप करते रहिए, तीनों बेहतरीन फंड है जी। थैंक यू। एक ही बार रिंग होगा तो काट दिया करो।
हेलो। जी नमस्कार सर। हाँ सर, मैं अजिंक्य बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा एक डाउट है। एग्जिस्टिंग मेरा पोर्टफोलियो निप्पॉन स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड एचडीएफसी मिड कैप है एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप। फिर से बोलिए एक बार। निप्पॉन स्मॉल कैप। हेलो। निप्पॉन स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, और एचडीएफसी स्मॉल कैप, हाँ क्वांट स्मॉल कैप जी एचडीएफसी मिड कैप जी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। हाँ ठीक है। 6 फंड है। तो इसमें अभी कंटिन्यू करना है कि कैसे? बिल्कुल कंटिन्यू करना है जब तक 1 करोड़ रुपया ना हो जाए। ओके। काफी बेहतरीन फंड है। ऊपर नीचे होगा, भूचाल आएगा। आपको जितना मूलधन लगाए उससे 10-20% कभी कम भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है, डरना नहीं है। ओके। डराने का खेल चलेगा, डरना नहीं है। जब गिरे तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए। काफी बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए। जी नमस्कार सर। हेलो। फिर से काट के। जी नमस्कार। बेहतरीन फंड है, ऊपर नीचे होगा, भूचाल आएगा। अरे आप उधर मोबाइल तो वो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो। जी नमस्कार। हेलो। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। वीडियो भी एक साथ चलाएंगे तो कैसे बनेगा? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। काट दो। जी नमस्कार। हेलो। यहाँ पे पेंशन में हमेशा यही डाउट होता है कि बढ़ा के क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर 10,000 है तो 6,000 से ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते हैं। लेने का ले सकते हैं, लेकिन बाद में जो पैसा मिलेगा वो कम हो सकता है। हेलो। जी नमस्कार, बताइए। हेलो। जी बताइए। हेलो। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर आवाज क्लियर नहीं है आपका? हाँ बताइए। वहाँ से आवाज आ रहा है ना। हेलो। काम करो इसको। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ अरेंज कर लेते हैं, आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है। चेयर देना, चेयर चेयर। हेलो। 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 जी नमस्कार, बताइए। इसको और आगे करो। हेलो। हाँ नमस्कार, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मेरा नाम दिलीप है। जी। सर मैं आपका वीडियो देख के आपको फ्लो करके सर मैंने 5 स्मॉल कैप लिया है और जी। एक आईसीआई वॉल्यूम डिस्कवर लिया है। तो क्या मेरा फंड सिलेक्शन सही है? आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी भी काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है। पीछे मोबाइल बंद करेंगे तभी हो पाएगा। कॉल करते हैं अगर तो मोबाइल का रिफ्लेक्शन। अगर स्मॉल कैप लिया है और वैल्यू डिस्कवरी लिया है, सारे फंड अच्छे हैं।
फंड भी, दूसरा फंड भी बताएंगे तो बता पाऊंगा ना। स्मॉल कैप में तो वैसे सारे अच्छे होते हैं। There are Nippon small cap, जी HDFC small cap, SBI small cap, हाँ Axis small cap जी और एक कौन स्मॉल कैप है। जी, सारे फंड अच्छे हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10 साल बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी भी एसेट क्लास से अच्छा परफॉर्म करेगा ये। सर मैं जब तक मैं जॉब करूंगा, मैं जी। जॉब करता हूँ, जब तक जॉब करूंगा तब तक मैं कंटिन्यू रहूंगा। जी बिल्कुल ही करना चाहिए। नमस्कार सर। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो जी बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो 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 वहाँ से, हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ, उसको छोड़ दो। जी सर नमस्कार, शुभम सिंह बात कर रहा हूँ। जी 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 सर मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड है इस स्कीम में, स्मॉल कैप की रिकॉर्डिंग में उसको बताना चाहता हूँ। आप बताइए क्या मैं सही फंड चूज किया हूँ? बताइए। जी मेरे पास एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है एंड क्वांट स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है एंड फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप है, कोर टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। सब में 1,000 रुपए स्टार्ट किया हूँ। जी आपने सारे लोग लगते हैं वीडियो देख के पहले से किए हैं। 1 से 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास लगभग 18 से 20 साल का टाइम है, तो क्या मैं सही फंड चूज किया हूँ? मेरे को गाइड कीजिए। नहीं बिल्कुल सारे फंड सही हैं आपके, और इतना ज़्यादा ड्यूरेशन है तो काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। जो भी पैसा है जरूरत करने खर्च करने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। कोई फंड ऊपर नीचे होगा तो इधर उधर स्विच करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। जी लगभग 10 फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 3 मिड कैप और एक सारे स्मॉल कैप। जी 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 ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा है कॉल करने में। हेलो हेलो जी नमस्कार। हेलो हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो कैसे होगा? बताइए। हेलो हेलो सर जी बताइए। मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। जी जी सर मेरे पास 35 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जी। तो क्या मैं यूटीआई का इंडेक्स फंड इसमें लगा सकता हूँ? यूटीआई का इंडेक्स कितना पैसा बता रहे हैं? हेलो 35 लाख पड़े हुए हैं। 65 लाख। हेलो यूटीआई का इंडेक्स फंड कौन सा, नाम तो बताइए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और कितना समय तक रुकेंगे? हेलो सर लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ मैं। कितना साल? हेलो लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ मैं। 9 साल लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए यदि तो आप 12-15 साल के ऊपर रुकते हैं तो आप मिड कैप इंडेक्स फंड और 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 10 साल से कम समय है तो फिर वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, इस तरह से अभी आगे भी इम्प्रूव करके कोशिश करेंगे। अभी तो वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच।